नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत से 7 समुद्र पार जापान की बाबा वेंगा कही जाने वाली रियो तात्सुकी की भयावह भविष्यवाणी आम जनमानस के लिए एक मौत का सौदागर बनती जा रही है। 5 जुलाई बीत जाने के बाद भी अब जाकर सोचे, जापान में तूफान तबाही मचाने लगा। भारी बारिश के बीच मौत तांडव करने लगी। आलम यह है कि दुनिया की जुबान पर बाबा वेंगा का नाम लौट आया है, या फिर यूं कहें कि सत्य होते भविष्यवाणी ने बाबा वेंगा को जिंदा कर दिया। जापानी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के बीच जापान के आज के हालात क्या कुछ कहते हैं, इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। जापान में तूफान का उत्पात, जुबान पर जापानी बाबा वेंगा, मौत का तांडव शुरू। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दरअसल जापान के बाबा वेंगा कही जाने वाली रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी दुनिया के कानों में गूंज रही थी, क्योंकि उन्हीं की भविष्यवाणी में 5 जुलाई को कयामत आनी थी, यानी कि तबाही मचनी थी। हम सभी जानते हैं कि साल 2011 में भूकंप से उत्पन्न हुई सुनामी ने जापान में जो तांडव मचाया, उसके जख्म आज भी हैं और अब एक और सुनामी के आने की भविष्यवाणी रियो तात्सुकी ने की थी। दरअसल कुछ समय पहले रियो तात्सुकी ने समुद्र में एक बड़ी हलचल होने और भारी आपदा की भविष्यवाणी की। उनकी लिखी किताब द फ्यूचर आई सॉ में साल 1999 में जो किताब पब्लिश हुई, और इसी किताब में उन्होंने ये दावा किया कि 5 जुलाई को जापान में एक तबाही वाली घटना होगी। हालांकि इसके पीछे वो अपना सपना जरूर बताती हैं, जिसमें उन्होंने उबलते हुए समुद्र को देखा, उठते हुए बुलबुलें देखे और 11 के सुनामी से भी एक भयंकर तबाही को मनी मन उन्होंने महसूस भी किया। हालांकि उनकी इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज इसलिए भी कई लोगों ने नहीं किया, क्योंकि कोविड और 2011 की सुनामी की भविष्यवाणी उन्होंने ही की थी, और जिसके चलते हांगकांग से सोचे जापान जाने वाली फ्लाइट्स बुकिंग कैंसिल होने लगी। उसमें 30% की गिरावट दर्ज हुई, और जिसकी जानकारी खुद ट्रैवल एजेंसियों ने दी। हालांकि 5 जुलाई के दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे कि होने की आशंका रियो तात्सुकी ने जताई थी। ना ही ज्वालामुखी फटा, ना ही तूफान आया, और ना ही कोई सुनामी मौत बनकर सामने आई। 5 जुलाई का दिन जापान के लिए अन्य दिनों जैसा ही रहा, लेकिन 5 जुलाई के ठीक 5 दिन बाद यानी कि 11 जुलाई से भारी बारिश और तूफान ने जापान में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स जापान के हालातों को लेकर ये बाकायदा कहती हैं। टोक्यो सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जीएमए) के अनुसार टोक्यो के सुगिनामी और शिबुया जैसे वार्डों में प्रति घंटे 4 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे मेगुरो नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। कई इलाकों में सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। नोटो प्रायद्वीप में तूफान पुलसान ने बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान किया, जिसमें एक व्यक्ति लापता हुआ और 60,000 के लगभग लोग प्रभावित भी हुए। शिकानसेन ट्रेन और उड़ानें रद्द हुई और कई दुकानें व पर्यटन स्थल बंद रहे। फिलहाल किसी बड़े हताहत की खबर नहीं है, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जापान से जुड़े ताज़ा वीडियो में आंधी तूफान का कहर साफ नजर आ रहा है। भारी बारिश से जापानी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त दिख रहा है। आंधी में लोग खड़े तक नहीं हो पा रहे। और तो और सोचिए कि जापान के किसी एक इलाके से ज्वालामुखी फटने की खबर भी सामने आई। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन हकीकत यह है कि 5 जुलाई से 5 दिन बाद मौसम ने ऐसी करवट ली कि पूरा जापान दहशत में आ गया। प्रकृति के रौद्र रूप के आगे जापान को जापानी बाबा वेंगा याद आने लगी। हालांकि अब जापान में हालात बिल्कुल सामान्य है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रियो तात्सुकी द्वारा की गई भविष्यवाणी में जिस सुनामी के आने का जिक्र था वो तो नहीं दिखी, लेकिन तूफान ने जो उत्पात जापान में मचाया उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया अब रियल बाबा वेंगा है, यानी कि जो बुल्गारिया की जो रियल बाबा वेंगा है उन्हें याद करने लगी है और उन पर आधारित किताबों को पढ़ने लगी है। और समूचा यूरोप तो खासकर बाबा वेंगा और उनकी युद्ध से जुड़ी जो पुरानी भविष्यवाणियां हैं उनको तक खंगाल रहा है।